हाय गाइस, वेलकम टू द स्टडी अफेयर्स। सो गाइस, इस वीडियो में मेरा एसबीआई का अटेम्प्ट्स और रिव्यू रहेगा। मेरा कौन सा शिफ्ट था गाइस? तो थर्ड शिफ्ट था, जो कि मोस्ट ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट माना जाता है। लेकिन चलिए मेरा अटेम्प्ट्स बताता हूँ। इंग्लिश में मैंने कितना अटेम्प्ट किया, तो इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट था 30 आउट ऑफ 40। ठीक है। क्वेश्चंस क्या क्या थे? क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस क्या क्या थे। तो आरसी था, आरसी अच्छा खासा आरसी था। आरसी का जो टॉपिक था वो था टॉयज़, टॉयज़ और फर्म को लेके। ठीक है, टॉयज़ फर्म था। और बता उसमें था कि कैसे टॉय इंडस्ट्री और बच्चों का जो सामान है, जैसे बच्चों के लिए ज्वेलरी है, कैसे बूम कर रहा है मार्केट में। यूएसए में ज़्यादा सेकंड पोजीशन पे इंडिया है, यूएसए में भी है, ऐसे ऐसे करके था। आरसी अच्छा खासा टॉपिक था, मतलब अच्छा खासा लेवल था इसका। उसके बाद क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट था। टॉपिक क्या था क्लोज टेस्ट का? तो कंट्री एक्स में वीट और राइस का प्रोडक्शन के लेके था, कि वीट और राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई लॉस था उसमें, उस लॉ को मानते हुए वीट और राइस का प्रोडक्शन कर दिया गया, फिर उसमें डेफिशिएंसी आ गई, ऐसे ऐसे करके था। फिर आपको मिलेट का प्रोडक्शन करना पड़ा, ऐसे करके एक क्लोज टेस्ट था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट के पास था 5 नंबर का पैरा जंबल था, जो मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था। उसके बाद था आपका डबल फिलर्स, डबल फिलर्स थे। फिर था वर्ड फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट था, फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है। लेवल बहुत अच्छा था, मॉडरेट था। हाई डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट कह सकते हैं इंग्लिश को। ऑब्वियसली इजी तो नहीं था, ना ही मॉडरेट था, मॉडरेट से ऊपर ही था, बहुत ही कम समय था, तो क्या करते हैं। और आगे क्या था? और एक पोस्ट नाम का वर्ड दिया था, उससे सेंटेंस था, उस पर करेक्ट करना था कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये वाला था पोस्ट। फिर आपका एक था, हाँ, वर्ड स्वैपिंग भी था, वर्ड स्वैप, वर्ड स्वैपिंग भी आया था। 5 नंबर का वर्ड स्वैपिंग भी आया था। तो ओवरऑल यही था। ठीक है। अटेम्प्ट्स मेरे 30 हैं। मेरे इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, अच्छा खासा नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है। और आ जाते हैं क्वांट की तरफ। जब क्वांट खुला, क्वांट, तो मैंने गो थ्रू किया पेपर पे। ठीक है। तो सबसे पहले अटेम्प्ट किया मैंने डीआई। डीआई क्या चीज़ थी? सबसे पहला डीआई था एक एक डीआई थी, बार ग्राफ की डीआई थी, जिसमें मैन था। ठीक है, ये मैन था, मैन था। और एक वुमेन का भी दिया, वुमेन का परसेंटेज दिया हुआ था। वुमेन ए बी सी डी में परसेंटेज 25, 35, 20 ऐसे करके परसेंटेज था। और इसमें डेटा दिया हुआ था 50, 110, ऐसे 120, ऐसे ये सब 300 ऐसे करके। ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन जो थे, शायद 5 क्वेश्चन थे। मैंने अटेम्प्ट कितने किए मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्रैक डीआई मैंने कर लिया था। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ा, इसलिए मेरे अटेम्प्ट्स बहुत कम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक डीआई तो ये हो गई। दूसरी डीआई मैंने अटेम्प्ट की थी, वो था केसलेट। केसलेट डीआई अटेम्प्ट किया था मैंने। केसलेट में क्या था? केसलेट में था आपका, हाँ, कार्स, बाइक्स एंड कार्स था शायद, हाँ, बाइक्स एंड कार्स था। ए बी सी था, ए बी सी था, बाइक्स एंड कार था। और डेटा कुछ था, इसका डेटा कुछ रेशो में दिया हुआ था, इसका रेशो में दिया था, इसका रेशो में दिया हुआ था, इसका भी रेशो में दिया हुआ था, इसका भी रेशो में दिया हुआ था, इसका भी रेशो में दिया हुआ था, और इसका भी रेशो में दिया था। ठीक है। और इस बोला था कि ये कुछ 60% या कम है, ज़्यादा है, फिर ये जो है 180 कम है, ज़्यादा है, वैसे करके सब डेटा निकल गया था। सिंपल था, ये पूरा डेटा निकल गया था। और मैंने इसको भी अटैम्प्ट किया। ठीक है। तो शायद मैंने इस दोनों में से 4 4 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 4 और ये 4, तो टोटल 8 नंबर अटैम्प्ट इधर हुआ थे। फिर मेरे पास शायद, मैंने जब देखा तो 8 मिनट बचे हुए थे या 9 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ अटैम्प्ट करता हूँ। रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में मुझसे क्रैक नहीं हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट हुआ। थोड़े लेंदी थे, हल्के 7 8 थे उसमें नंबर्स, तो उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट हुआ। ठीक है। बाकी क्या बचा? बाकी मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स पे या मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स पे, तो क्वेश्चंस अच्छे खासे थे। वेरिएबल बेस भी था और नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन भी था। और एक था अप्रॉक्सीमेशन टाइप, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना था। तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू लेना था, उसमें से आपका आया था
ट्रेन्स पे क्वेश्चन सवाल, ट्रेन्स पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके आया था, ठीक है। फिर आपका डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पे क्वेश्चन था, ठीक है। मिक्सचर्स पे भी क्वेश्चन था और पार्टनरशिप पे भी क्वेश्चन था, ठीक है। आपका प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन था। तो शायद मैंने इस पे से 4 नंबर का अटेम्प्ट किया, जैसे कि ट्रेन्स मैंने बनाया था, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम बनाया था, प्रॉफिट लॉस बनाया था और पार्टनरशिप, हाँ पार्टनरशिप बनाया। तो ये 4 मैंने 8 4 12 नंबर का, ठीक है। तो इसमें मेरा अटेम्प्ट बहुत ही बेकार रहा। और अच्छे अटेम्प्ट्स मतलब कि 2-3 नंबर और आ सकते थे, 3 नंबर आ सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आते हूँ रीजनिंग पे, रीजनिंग पे आता हूँ। रीजनिंग जब खुला, रीजनिंग मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा रीजनिंग, क्योंकि मैंने सबसे पहले पज़ल बनाया। पज़ल, सबसे पहला पज़ल था 7 फ्लोर का, 7 फ्लोर का पज़ल था, हाँ 7 फ्लोर का पज़ल था, ठीक है। और उसमें कुछ कुछ एक और वेरिएबल भी था, 2 वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल के, ठीक है। सील कुछ था, पर्ल, ऐसा कुछ कुछ बैठाना था उसमें। दूसरा मैंने पज़ल बनाया जो था वो था, दूसरा पज़ल हाँ 8 पर्सन सिटिंग था, जिसमें से 3 लोग इनसाइड थे और बाकी लोग आउटसाइड थे, ठीक है। ये भी बन गया मेरे से, तो ये 10 नंबर का बना लिया। फिर तीसरा जब पज़ल मैंने बनाया, तीसरा पज़ल क्या था, हाँ तीसरा पज़ल था 7 पर्सन, 7 पर्सन का था, 7 पर्सन थे, रैंडमली थे, मतलब कि क्या उसमें क्या था, अरेंज करना था 7 पर्सन को 7 6 5 4 3 करके, ऐसे करके। और उसमें कुछ कुछ फिर एक और वेरिएबल था, वो मैंने बनाया। और एक पज़ल मेरे से नहीं बना, वो था बिहार, गोवा और सिक्किम। 11 टोटल 11 पर्सन थे। ये मैंने क्रैक ऑलमोस्ट कर लिया था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं बचा, मात्र 10 सेकेंड ऐसे कुछ टाइम बचा था। तो मैंने 5 मिनट का लास्ट का वेस्ट किया है इस पज़ल पे, जो कि नहीं क्रैक हुआ। तो मैं अटेम्प्ट कर सकता था 20, लेकिन हुए टोटल 15, ठीक है। तो टोटल अटेम्प्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल अटेम्प्ट्स हो गए इंग्लिश में हो गया आपका 30, फिर क्वांट में हो गया, तो इंग्लिश में हो गया 30, क्वांट में हो गया आपका 12 और रीजनिंग में हो गया 15, ठीक है। होने कितने चाहिए थे और हो कितने गए, तो हो गया 7, 57 आउट ऑफ 100 है, जिसमें से मुझे नहीं लगता मेरा होगा, एकदम नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ आपका ऑलमोस्ट 60 से इतना भी हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ। तो यहाँ मैंने +5 मार्क्स लूज़ किया, और यहाँ भी ऑलमोस्ट 3 मार्क्स मैं कह सकता हूँ मेरे से बन सकता था, ठीक है। तो यही था मेरा अटेम्प्ट गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो देव स्टडी अफेयर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।